हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सीरीज के हम लोग 9वें पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इससे पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज के 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और इंटीग्रेशन का इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिए cos 2x dx बट्टे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, जो कि 2011 में पूछे गए हैं। अब आपको cos 2x का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ cos 2x के जगह पर क्या रखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बट्टे साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। आप ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है यह, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दीजिए इसको, है ना। तो तोड़िए, तो क्या मिलेगा आपको, cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x बट्टे साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये दोनों टर्म आप जो देख रहे हैं दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है ना। तो ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 रिड्यूस यानी कि 1 बचेगा। अब आइए cos x माइनस साइन x बट्टे में कितना, तो साइन x प्लस cos x dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग अप्रोच लगाते हैं सॉल्व करने में, ध्यान देंगे। एफ डैश एक्स बट्टे अगर एफ एक्स हो, है ना, तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यानी कि आपका फंक्शन है और ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं उसका डेरिवेटिव है, मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन है। तो देखिए इसका आंसर पर अगर पहुंचना है तो डायरेक्ट इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए ऊपर में एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आंसर होगा, लॉग एफ एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड प्लस सी, चूँकि लॉग में यहाँ पर मॉड के रूप में दिया जाता है। बात समझ रहे हैं। तो अब ऑप्शन में देखिए इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी कि सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लिया गया है। अब यहाँ ध्यान देंगे e टू दी पावर x tan x प्लस लॉग सेक x। इसमें भी क्या है कि अगर e टू दी पावर x है ना, और यह फंक्शन और बगल में आपका f डैश x dx दिया हो, तो इसका आंसर होता है ex fx प्लस c। अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, tan x का डिफ्रेंसिएशन तो होता है सेक स्क्वायर x, आपको पता है। तो इसका मतलब ये है कि लॉग सेक x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, यानी कि अवकलन ज्ञात करेंगे, तो आपको tan x मिलेगा। वो भी देख लीजिए, इसका होगा ही। अब d लॉग सेक x है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, बताइए। चैंडल के आधार पर अगर तोड़ेंगे तो सेक x, देखिए सेक x बट्टे dx, और लॉग सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बट्टे सेक x, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, अगर लॉग में अगर हो कितना होता है 1 बट्टे एक्स, तो यहाँ x है तो यहाँ पर क्या है सेक x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, सेक x। और सेक x का कितना होता है बोलिए, सेक इंटू टेन एक्स होता है कि नहीं। अब सेक से सेक कट जाएगा, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि यह फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो आंसर क्या होता है, e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है कि नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा आपका e टू दी पावर x लॉग सेक x प्लस सी, है ना। तो इस तरह से इसका कौन सा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 13 नंबर, ये भी आपका उसी पर आधारित है ना। e टू दी पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 बट्टे एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे ना, तो यही मिलेगा आपको। ये भी देख लीजिए, हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 1 बट्टे एक्स का मतलब x के पावर -1 बट्टे dx। 1 बट्टे एक्स को क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1। अब देखिए -1 x के पावर कितना होगा, -2, दैट मीन्स -x²।
आप ध्यान देंगे कि यह आपका फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा e टू दी पावर x, है ना। fx के जगह पर क्या लिखेंगे 1/x प्लस c। अब बताइए अगर k के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर कौन सा होगा e टू दी पावर x, बट्टे में क्या लिखेंगे x प्लस k, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। अब देखिए ये आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से लिया गया है। जब आप आर एस अग्रवाल की बुक को खोलेंगे एक्सरसाइज 16 का सी में 1 से लेकर के 17 तक का क्वेश्चन जो है उसमें सभी का आंसर क्या है π/4। अब यहाँ बनाते कैसे हैं तो 0 से π/2, और ख़ास करके जो मैंने बोला है अभी कि इस प्रकार के क्वेश्चन का, जैसे यहाँ पर sin x है, cos x है, sin x हो जाए, इसके पावर में 3 हो जाए, सभी में पावर में 5/2, यानी कि कुछ भी पावर में हो तो बराबर में हो, यानी कि यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ भी पावर में 5, यहाँ भी 5, इसका आंसर π/4। आंसर तो हम जानते हैं कि π/4 होगा, लेकिन कैसे, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको अगर सब्जेक्टिव में भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे, यूज करेंगे हम लोग, तब जाकर के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते, ले लीजिए तब तक। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इंटीग्रेशन i, लेट i इक्वल टू 0 से π/2 रूट अंडर cos x बट्टे रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x dx। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। तो देखिए 0 से π/2, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x के जगह पर π/2 माइनस एक्स, चूँकि आप प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे 0 से a f(x) dx को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं a माइनस एक्स dx। समझ रहे हैं, इसी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा cos π/2 माइनस एक्स बट्टे यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स dx, है ना। अब बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, या π/2 का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, रेडियन के फॉर्म में π/2 इसको बोलते हैं हम लोग। समझ रहे हैं ना बात को। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 0 से π/2, अब ये क्या हो जाएगा साइन x, यहाँ क्या होगा रूट cos x प्लस रूट साइन x dx। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसका आप एलसीएम जब लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा सेम। तो क्या होगा यहाँ पर इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से ऐड करें तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ पर रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर cos x। समझ रहे बात को। तो ऊपर में क्या मिलेगा देखिए, ऊपर में रूट cos x है, इसके ऊपर में रूट साइन x है, तो लिख दीजिए साइन x प्लस रूट cos x। अब देखिए दोनों का टर्म क्या है सेम है, कट जाएगा। अब बताइए क्या मिलेगा आपको 0 से π/2, यहाँ कुछ नहीं तो dx, ये हो गया आपका 2i। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कुछ एक है यहाँ पर, तो एक का क्या होता है x, तो लिखेंगे हम x 0 से π/2, ठीक है। अब बताइए इसमें हम लोग पुट करेंगे अब π/2 माइनस 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0 का मतलब π/2। सो देयरफॉर i बराबर क्या होगा 2, इसके जब नीचे जाएगा तो पहले से π/2 2 तो है ही, और ई 2 जो है सो नीचे आकर के π/4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मान के चलिए हम यह क्यू कर देते हैं, यहाँ क्यू कर देते हैं, तब पर भी इसका आंसर क्या होगा π/4। यहाँ पर हम कर देते हैं 3/2, यहाँ पर 3/2, आंसर क्या होगा π/4। यहाँ पर कर देते 3/4, मतलब n जो है सो यहाँ पर n के फॉर्म में भी हो। अब n के जगह पर कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं, सभी रूप में इसका आंसर क्या होगा π/4 ही होगा। इतनी डिटेल से समझ गए होंगे आप। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो चलिए मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 0 से π/4 log 1 + tan x dx। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको आप डायरेक्ट नहीं बता सकते इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि आपको यह भी सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जो देखिए 15-16 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए, आप सब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी कैसे बनाते हैं उस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15, अब हम इसको मान लेते हैं लेट I = 0 से π/4 log 1 + tan x dx, इक्वेशन 1 है ना। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वही 0 से a f(x) dx बराबर कितना 0 से a f a - x। अब देखिए यहाँ पर a के जगह पर कितना है π/4। अब लगाइए 0 से π/4 log 1 + tan π/4 - x है ना dx। अब tan a - b का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। 0 से π/4 ठीक है log 1 + tan a - tan b बट्टे 1 + tan a × tan b dx। अब देखिए 0 से π/4 log 1 + अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 - tan x बट्टे 1 + tan x है ना dx। अब चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए आप। 0 से π/4 log, अब यहाँ पर जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका 1 + tan x, ठीक है ना। अब 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 + क्या लिखेंगे tan x लिखेंगे प्लस 1 - tan x। अब tan x से tan x क्या हो जाएगा खत्म, समझ रहे बात को dx। 0 से π/4 log, अब क्या हो गया 1 + 1 2/1 + tan x dx। अब ये क्या है log a/b के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log a - log b। लिखिए 0 से π/4 log 2 माइनस यहाँ पर लिखेंगे log कितना 1 + tan x dx ओवरऑल। अब ये दो पार्ट हो गया ये। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब I बराबर कितना हो गया 0 से π/4। अब जो देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो इस log 2 को हम यहाँ पर ले आते हैं log 2, ये हो गया dx। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जो आप देखिए ऊपर में 0 से π/4 log 1 + tan x लिखेंगे, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 0 से π/4 कितना log 1 + tan x dx। अब बताइए ये क्या है आपका I। अब इस I को जब इधर से ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2i, चूंकि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इसका क्या होगा x 0 से π/4 अब माइनस i। अब आइए इस i को इधर ले आएंगे तो क्या होगा 2i। अब यहाँ पर log 2, अब π/4 यहाँ डाल दीजिए, π/4 - 0। अब समझ रहे हैं π/4 होगा तो क्या लिखेंगे, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब लिखिए इसको, लिखिए 2i बराबर कितना लिखेंगे log 2 × π/4, इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा log 2। अब π/2 जो है से 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा π/8। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा होगा log 2 π/8 या π/8 log 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन के लिए यहाँ पर साफ कर रहे हैं हम। अब है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। अब फिर से यहाँ पर हम लोग लेंगे आई ले लीजिए 0 से π/2 sin 2x
log tan x dx, है ना। अब यहाँ पर फिर से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज का अप्लाई करेंगे, तो करिए। 0 से π/2, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2π/2 माइनस एक्स। क्या लिखे यहाँ देखिए, ऊपर में क्या है, a है, तो a माइनस एक्स। यहाँ पर भी आपको लगाना होगा log tan π/2 माइनस एक्स dx ओवरऑल, ठीक है। अब ये 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई। तो आइए लिखिए इसको पहले, 0 से π/2 साइन कितना, तो पाई, और 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा, होगा कि नहीं बोलिए। अब आइए लॉग, यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि यहाँ पर x के टर्म में है तो इसको लिखेंगे हम लोग cot x dx। अब एक बात और, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ क्या लिखा है, साइन पाई माइनस 2x, मतलब साइन 2x ही रहेगा। आगे बढ़िए, 0 से π/2, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन 2x, और ये हो जाएगा आपका log cot x dx। अब जैसे इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अगर दोनों इक्वेशन के ऐड करेंगे तो क्या होगा, i प्लस आई हो जाएगा आपका 2i। एक बात गौर करिए, यहाँ साइन 2x, यहाँ भी साइन 2x। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से π/2 साइन 2x यहाँ हम लोग कॉमन कर लेंगे, चूँकि दोनों में है। जैसे कॉमन करेंगे तो क्या मिलने वाला, सो देखिए, log tan x प्लस log cot x dx। अब log a प्लस log b बराबर क्या होता है, log a गुने b, मतलब tan x इंटू cot x। और आप जानते हैं कि tan x इंटू cot x बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। 0 से π/2 साइन 2x। अब ये हो गया आपका कितना, tan x इंटू cot x। एक स्टेप हम और लिख देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए, है ना। अब आइए आगे बढ़िए, फिर से 0 से π/2 साइन 2x। अब कितना हो गया, 1, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले। अब log 1, और log 1 का मान कितना होता है, 0। तो जैसे 0 हो गया तो सारा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये हो गया log 1 का मान, यहाँ पर ब्रैकेट में दे देते हैं। देखिए log 1 का वैल्यू होता है 0, जिसके वजह से इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन 2x इंटू 0 dx, यानी कि 0 इसका आंसर होगा। तो हम लोग इसका जो ऑप्शन जो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो चलिए मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, 1 का आपका इंटीग्रेशन पूछ रहा है और 2 वर्ष पूछा है 2015 और 2020 में। तो इसका आंसर क्या होता है, सीधे x होता है, x प्लस सी, या कॉन्स्टेंट में दिया है यहाँ पर k, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। अब 18 नंबर में देखिए ई आपका है रूट x। तो जैसे ही रूट x को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, x के पावर में 1/2। अब ई 1/2 जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बोलिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, x के पावर माइनस 1/2। क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 dx। और आप फार्मूला जानते होंगे x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, है ना। तो अब यहाँ पर n के जगह पर कितना है, माइनस 1/2, x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1, अब बट्टे में माइनस 1/2 प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं, बोलिए। अब x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 को जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलिए। माइनस 1/2 अब प्लस 1, मतलब प्लस 1/2, यहाँ पर 1/2। अब ई 2 चला जाएगा ऊपर, जाएगा कि नहीं, देखिए 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, 2x के पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√x प्लस c के फॉर्म में है, यानी तो k के फॉर्म में हो सकता है, तो k के फॉर्म में दे दीजिए। तो ई रहा आपका इसका सॉल्यूशन, यानी कि 2√x प्लस k। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका
सही आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखिए dx बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको लिखेंगे हम लोग dx 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर भेज दीजिए। कॉस स्क्वायर जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब 1/2, अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो tan x बाई 2। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होगा tan x बाई 2। चूंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यहाँ x बाई 2 था तो x बाई 2। और एक बात और, जो इसके कॉफिशिएंट में होता है उसके हम लोग बट्टे में लिखते हैं 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2/2 इंटू यहाँ पर प्लस के लिखिए चाहे प्लस सी लिखिए आप। यहाँ लिखेंगे हम लोग tan x बाई 2 प्लस के। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो x के पावर 5 का क्या लिखेंगे x/6/6। और चूंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ लगाएंगे a और b, है कि नहीं। अब देखिए पहले हम लोग अपर लिमिट यानी कि b के पावर 6/6, फिर क्या लेंगे लोअर लिमिट a के पावर 6/6। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पर 6 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो b के पावर 6 माइनस a के पावर 6। अब ध्यान दीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, b⁻6 माइनस a⁻6/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।